पिछले क्लास में हमने हिंदी का 14वां लेसन पढ़ा था जिसका शीर्षक था खान पान की बदलती तस्वीर। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें खान पान में होने वाले चेंजेस जो परिवर्तन जो आए हैं, जिसमें स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ प्रादेशिक भोजनों ने भी अपना स्थान ग्रहण किया है और स्थानीय प्रादेशिक भोजन के साथ साथ पश्चिमी क्षेत्र से आए विदेशी भोजनों ने भी अपना स्थान, एक विशेष स्थान ग्रहण कर लिया। हमारे दैनिक जीवन में इसका एक विशेष महत्व हो गया है और इसने एक खास जगह बना ली है। इस तरह के भोजन को हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, जो आप और हम बड़े ही चाव से खाते हैं। जबकि ये अधिक मसालेदार और अधिक तेल युक्त होते हैं, फिर भी शरीर के लिए नुकसानदेह होते हुए भी हम फास्ट फूडों को बड़े चाव से खाते हैं और इस फास्ट फूड ने हमारे दैनिक जीवन में एक विशेष स्थान बना के रखा है। इसका एक अपना महत्व बन गया है। आइए पहले इस पाठ के कुछ शब्दार्थ को जानें, उसके बाद हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को जानेंगे। बच्चों, शब्दार्थ: संस्कृति, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। विज्ञापित रूप यानी विज्ञापन से। विज्ञापन कहने का तात्पर्य एडवर्टीजमेंट, जो कि आप टीवी में भी देखते हैं। एडवर्टीजमेंट जो दिखाया जाता है, विज्ञापन जो दिखाया जाता है, प्रचार जिसे आप आम भाषा में कहते हैं, वो है आपका विज्ञापित रूप। ढाबा, भोजनालय या जलपान गृह। दुसाध्य, मुश्किल या कठिन। सुयोग्य, अच्छा अवसर या बढ़िया मौका। निखालिस, पवित्र। मसलन, उदाहरण, पुनरुद्धार, टूटी फूटी या नष्ट हुई वस्तु को पुनः ठीक करना यानी दोबारा ठीक करना। दुर्गति, बुरी दशा या बुरी अवस्था। जटिल प्रक्रिया, मुश्किल तरीका। प्रक्रिया का तात्पर्य यहाँ प्रोसेस से है। किसी भी काम को हम करते हैं तो हर काम का अपना एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस, कुछ काम का प्रोसेस आसान होता है और कुछ का मुश्किल होता है। वही है जटिल प्रक्रिया। किसी काम को करने का हार्ड प्रोसेस जो होता है वो हमारा मुश्किल तरीका या जटिल प्रक्रिया कहलाता है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन उत्तर को आप अपने से लिखेंगे। जो डाउट होगा उसको मैं बताऊंगी। अब आइए इस पाठ से संबंधित हम कुछ 1 नंबर वाले प्रश्नों को जानें, अर्थात एडिशनल क्वेश्चन को जानें। तो एडिशनल क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं। हर पार्ट से 8 या 10 एडिशनल क्वेश्चन होना चाहिए। एडिशनल क्वेश्चन का जवाब आप एक शब्द या एक वाक्य में देंगे। जैसे कुछ प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। पहला, खान पान की बदलती तस्वीर, इसके लेखक कौन है? ठीक है बच्चों, इसके लेखक का नाम आप लिखेंगे, केवल लेखक का नाम लिख देंगे। दूसरा, खान पान की बदलती तस्वीर से क्या फायदे हैं? हाँ बच्चों, खान पान की बदलती तस्वीर, इस पाठ के लेखक कौन है? तो आप लेखक का नाम केवल लिखेंगे प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल जी इसके लेखक हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लेखक इस पाठ के जरिए या खान पान की बदलती तस्वीर के जरिए क्या फायदा बताना चाहते हैं? तो इसके फायदे 2-4 पॉइंट में होना चाहिए। 2-4 पॉइंट हो जाएगा इसका। केवल एक वाक्य या एक शब्द में इसका आंसर नहीं आएगा। क्या क्या है? तो इसके द्वारा हमारे बीच आपसी एकता बढ़ता है। हम खान पान की बदलती तस्वीर के द्वारा हर प्रदेश के लोगों के खान पान को जान पाते हैं, वहाँ के रहन सहन को जान पाते हैं। उनसे हमारा मेल जोल बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिलता है। आपसी सहयोग और सद्भावना की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। इस प्रकार अनेक फायदे हैं, जिसमें से 3-4 पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ढाबा संस्कृति भारत के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो उत्तर भारत में। उसके बाद गुजराती व्यंजन का, किसी एक गुजराती व्यंजन का नाम लिखें, या ऐसा लिख सकते हैं कि आप ढोकला और गाठिया किस प्रदेश का व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, ब्रेड पहले कहाँ तक सीमित था, यानी किस घरानों तक सीमित था? तो बड़े घरानों में या साहबी ठिकानों में। अंग्रेजों के टेबल पर ही पहले ये उपलब्ध हो पाता था। उसके बाद से पेठा और नमकीन कहाँ का प्रसिद्ध है, या आगरा का कौन सा चीज प्रसिद्ध है? मथुरा का प्रसिद्ध एक मिठाई का नाम लिखें। और स्थानीय व्यंजन में क्यों कमी आई है, स्थानीय व्यंजन की कमी का कारण लिखें। खरबूजे और खीरे के बीज का प्रयोग
हम किस रूप में करते हैं। आजकल फास्ट फूड का प्रयोग लोगों के जीवन में क्यों बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, ऐसा है कि आज की दुनिया काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही है। हर हर लोग यहाँ व्यस्त हैं। हर किसी के जीवन में व्यस्तता बढ़ती जा रही है। इसलिए समय के अभाव में भी इस तरह के भोजन का हमारे जीवन में प्रवेश हो रहा है। हम कम से कम समय में भोजन तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए फास्ट फूड एक बेहतर तरीका है। उसके बाद खान पान से हम एक दूसरे को कैसे जान पाते, तो खान पान के द्वारा हम एक दूसरे के खान पान के तरीके, रहन सहन के तरीके को जानते हैं। इससे हमारी आपस में एकता बढ़ती है और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। उसके बाद कई ऐसे प्रश्न हैं जिसको कि आप लोग इसमें से निकाल करके लिख सकते हैं। 8 या 10 प्रश्न होना चाहिए और इसका उत्तर जितना छोटा से छोटा हो सके उतना आप लोग लिखेंगे। बस बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन के साथ।